दिल्ली चुनाव के साथ अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी खत्म हो गया। इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ है। मिल्कीपुर में 65.35% वोटिंग हुई, जबकि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान यहां 60.23% वोटिंग हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार मिल्कीपुर की जनता में बहुत उत्साह देखने को मिला। मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात क्या है। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, इसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जाए। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है। तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच जनता के साथ ही बड़े नेताओं ने भी वोट डाले। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने इनायत नगर में मतदान किया तो रुदौली से बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने घटोली में वोट डाला। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस स्थिति में पहुंच गई कि अपने उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और आज के दिन यादों मतदाताओं में इस बात का काफी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के पैर पहले ही चरण में उखड़ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का वोटर ही वोट डालने के लिए नहीं निकल रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद लोगों को डरा और धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है और मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इन पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है
मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज़ हमारी लगी हुई हैं, सभी सुनिश्चित करवा रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है, उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।